शिवलिंग में छेड़छाड़ के दावे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आज तक से बातचीत की है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाते हैं ताकि आपको और स्पष्टता से उनके आरोप समझ में आ सके। इन्होंने एक बात कही है कि जो शिवलिंग है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, उसका जो चरखी है वो कहीं मिला है, उसमें छेद किया गया है। ये तमाम बातें विष्णु जैन कह रहे हैं। विष्णु जैन जी, आपने ये बातें कही हैं, क्या बातें कही हैं और आपके कहने का आधार क्या है? देखिए, मेरे कहने का आधार एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जो इस समय कोर्ट के पटल पे नहीं है। एडवोकेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है और वो छेद जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो हमारे पोजेशन में नहीं था। पिछले 40-50 सालों से वो एरिया, अपर एरिया जो मस्जिद का है जहाँ पे शिवलिंग मिला है, वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जिसको वजू खाना बनाने की कोशिश की गई। और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो आप 5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। तो साथ ही साथ कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहां के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। और उसके बाद नेक्स्ट कोरोबोरेशन ये है कि अभी रिसेंटली वहां से कुछ लोग, एक चक्री थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी मस्जिद के, वहां से उसको ले जा रहे थे। जब सीआरपीएफ ने मना कर दिया तो उसको वापस अंदर रख दिया गया क्योंकि वो रेड जोन है, ना उसमें कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। ये कब की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे हैं? ये 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे थे। इसीलिए मेरा कहना ये है, मेरा क्लेम ये नहीं है कि सीलिंग होने के बाद डैमेज किया गया है। मेरा क्लेम ये है कि जब ये उनके पोजेशन में था, इसको एक फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है और इसमें छेद किया गया है और वो चक्री जो इनकी पूरी थ्योरी है फाउंटेन की, वो वहां से उत्पन्न हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग का काफी विराट रूप है, 3 फुट का वो करीब शिवलिंग है। छेद काफी जैसे कि मैंने बताया 63 सेंटीमीटर का किया गया है, इसलिए उसके नीचे कोई छेद नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई फाउंटेन नहीं है, कहीं से कोई पावर नहीं आ रही है जहां से ये फाउंटेन चलता हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो इन्होंने छेद किया है इसमें, ये इंटेंशनली किया है और इसको फव्वारा बताने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। तो ये कब हो सकता है? अगर हाल के नहीं है, सीलिंग के बाद का नहीं है, तो ये जो छेद है या फिर चक्री है, इसकी पूरी कहानी आपको क्या लगती है? जैसा कि उनके ही केयर टेकर ने कहा है कि 12 साल पहले या 20 साल पहले ये चलता था, तो अगर उसमें जो भी इन्होंने डैमेज किया है या छेद किया तो 20 साल पहले या 12 साल पहले किया होगा जब इनके पोजेशन में प्रॉपर्टी थी। तो अभी पॉइंट इन इशू ये है कि ये सारी बातें जब एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट पे बहस होगी तब डेफिनेटली हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी तो ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट पे बहस हो रही है और मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है।